देखिए आज के टाइम में हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है पैसे की, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बिजनेस अपना कर पाए। लेकिन सरकार की तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिस लोन की मदद से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। खास करके इस लोन को सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही दिया जाता है। अगर आप सोचते हो हमें बिजनेस किस तरीके कर सकते हैं, बिजनेस आप किसी भी तरीके कर सकते हो। अगर आप एक किसान हो, अगर आपको मछली पालन का काम करना है, मुर्गी पालन का काम करना है, आपको अपना होटल खोलना है या फिर आपको कैफे खोलना है, यानी कि ओवरऑल आप किसी भी तरीके के छोटे से छोटे बड़े से बड़े बिजनेस तक को कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको 5 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह होती है जब सरकार की तरफ से जो लोन दिया जाता है उस लोन पे आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट या फिर कह सकते हैं कम से कम इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है और काफी लंबे समय तक के लिए आप उस लोन को ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है भाई अगर मैं लोन अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको मैं A to Z पूरी डिटेल में जानकारी को शेयर करूंगा ताकि आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल फोन से अपने आप खुद से ही अपने इस लोन के लिए अप्लाई कर पाए। तो चलिए एक बार देखते हैं सारी जानकारी डिटेल में। लोन को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने पर जो आप योजना सेलेक्ट करेंगे उस योजना का नाम रहेगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। नीचे देखेंगे कि आपके आधार कार्ड से आपकी सारी जानकारी यहाँ पे दिखा दी जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे आपको अपने एक ईमेल आईडी को डाल देना है। आपके राज्य का नाम आ जाएगा, आपको अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे जो भी कैप्चर दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को एंटर करेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। इसको आप कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिएगा, आगे चल करके आपको इसी से लॉगिन करना होगा। इसके जस्ट बाद लॉगिन करने के लिए दोबारा से आपको इन्हीं की वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप इस तरीके जाकर के सर्च कर सकते हैं। जो पहली वेबसाइट मिल जाएगी आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आवेदक लॉगिन, इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद जो अभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला हुआ था आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जो भी कैप्चर दिखाया उस कैप्चर को एंटर करेंगे, सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपका जो भी पुराना पासवर्ड था जो आपको पहले दिया गया था उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करके अपना एक नया पासवर्ड अपने तरीके से बना लेंगे। दोबारा वही पासवर्ड एंटर कर लेंगे और सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर लेंगे और इस वाले पासवर्ड को नोट डाउन करके रख लेंगे। अब इसी पासवर्ड से हर बार आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। अभी आपने जो नया पासवर्ड बनाया हुआ उस पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आए, ओटीपी एंटर करके सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक जानकारी शेयर करना है, जिसमें कि आपके आधार कार्ड से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको पहले से देखने को मिल जाता है। जाति पे क्लिक करके आपको बताना है कि आप किस जाति से आते हैं। जैसे कि हम जनरल से आते हैं, हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया है। फिजिकल चैलेंज पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप विकलांग वगैरह नहीं तो सिंपल सा नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें। कम से कम 8वीं पास आप होने चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास वोटर कार्ड नंबर है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आया जो आपने पहले एंटर किया हुआ था। अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है तो आप उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपने मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपकी अगर शादी हो चुकी है आप मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर शादी नहीं हुई तो अनमैरिड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप मैरिड पे क्लिक करते हैं तो अपने वाइफ का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आप शहरी इलाके से रहते हैं या ग्रामीण इलाके से हैं। अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, तहसील का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अभी जो आपने दिया आपको परमानेंट एड्रेस हो गया। अगर आप करंट टाइम में किसी और एड्रेस पे रहते हैं नीचे की तरफ जाएंगे, कंप्लीट एड्रेस करंट टाइम का एंटर कर देंगे। अगर आपको लगता है परमानेंट एड्रेस पे ही आप रहते हो तो सिंपल से आप इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सारा कुछ फिलअप हुआ आ जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे परियोजना का विवरण आपको देने की जरूरत पड़ेगी। चेक सिविल स्कोर पे क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना सिविल स्कोर चेक कर लेना है। कई बार इसमें एरर आता है, थोड़ी देर आपको वेट करके दोबारा से रिफ्रेश करके यहाँ पे अपने सिविल स्कोर को चेक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि आप यहाँ पर काम किस तरीके के करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी भी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, कहने मतलब मान लीजिए कि मैं अपना जो भी कंपनी लगाने वाला हूँ, जो भी काम चालू करने वाला हूँ, मान लीजिए मैं उसमें ई रिक्शा बनाने वाला हूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, पूरे तरीके से बनाऊंगा, तो मैं सिंपल सा मैन्युफैक्चरिंग या उत्पाद पे क्लिक कर लूंगा। वहीं अगर मान लीजिए मैं कोई अगर होटल वगैरह खोलता हूं, जिसमें मतलब सर्विस देने वाला है, कोई कैफे टाइप का कुछ खोलने वाला हूं, उस कंडीशन में यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने सर्विस सिलेक्ट कर रखा है तो मैं काम क्या करने वाला मुझे उसको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मैं अपना फूड प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे अपना होटल खोलने वाला तो फूड प्रोसेसिंग डाल लूंगा। इसके बाद इकाई का नाम या फिर कह
सकते हैं भाई अगर आप कोई दुकान खोलने वाले हो, कुछ भी खोलने वाले, जैसे किराना स्टोर भी खोलता है बंदा, तो उसका भी एक नाम डाल देता है, तो उस नाम को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है भाई, फूड प्रोसेसिंग लिखा जाएगा, फिर एक्चुअल चीज क्या लिखा जाएगा। आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर देखेंगे आप जिस तरीके कैटेगरी में काम करने वाले हो उस तरीके के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो उसको ला करके आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जो भी आप अपने शॉप का, अपने बिजनेस का नाम रख रहे हैं उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप जहां पर अपने काम को स्टार्ट करने वाले उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, तहसील का नाम एंटर कर देंगे, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद जो नीचे की तरफ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई आपको लोन लेने की जरूरत कितनी पड़ने वाली है। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे हमें भाई 5 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन 4 लाख रुपए का हमें लोन चाहिए और साइड में हमें 1 लाख रुपए इसलिए चाहिए ताकि हम उस 1 लाख रुपए से लेन देन कर पाए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना भाई मुझे लोन का अमाउंट कितना चाहिए और सीसी लिमिट कितनी चाहिए। सीसी लिमिट का मतलब हो गया आपका लेन देन ट्रांजैक्शन, लोन अमाउंट ये हो गया जिससे हम पैसे लेने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, अपने बिजनेस को काम करने वाले या फिर अपनी मशीनरी वगैरह हम यहाँ पे खरीदेंगे। तो फिलहाल मैंने 4 लाख यहाँ पे एंटर कर लिया और 1 लाख रुपए की लिमिट मैंने इसलिए एंटर कर ली ताकि मैं उससे अपने काम को स्टार्ट करके या फिर लेन देन को चालू कर सकूं। दोनों को जोड़ने के बाद जो भी टोटल अमाउंट होगा आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है भाई आपके पास ईडीपी स्किल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है, अगर है तो आप यहाँ पे इसको एंटर कर लीजिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके जस्ट बाद आप जिस भी बैंक में अपने इस लोन के पैसे को लेने वाले हो उस बैंक अकाउंट की डिटेल आपको शेयर करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, आईएफएससी कोड डाल देंगे, शाखा का नाम यानी कि आपके ब्रांच का जो नाम होगा उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे, आपके ब्रांच का जो एड्रेस रहेगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे और आपको अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे इस लोन को लेने के लिए वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 5 लाख रुपए का जो 15% होता है वो 75,000 रुपए होता है। तो जनरल कैटेगरी में आने की वजह से हमें 75,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे ताकि उसी बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर किया जा सके। कहने का मतलब मैं अगर साफ शब्दों में बोलना चाहूं, आपको अपनी तरफ से अपने बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे पहले से रखने पड़ेंगे जो कि कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा दिया गया है। फिलहाल 75,000 रुपए हम अपने अकाउंट में जमा करेंगे, लेकिन अभी आपको ये पैसे बिल्कुल भी जमा करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है, जब आपका लोन अप्रूव होने वाला रहेगा तब जाकर अपने पैसों को आप यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे, नोटिस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे पार्ट 2 आपके सामने देखने को मिल जाएगा, सिंपल से इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे निवेश विवरण यानी कि आप कितने पैसे कहां पे इन्वेस्ट करने वाले उसकी जानकारी आपको देना है। सबसे पहले वाले में देखेंगे प्लांट एवं मशीनरी के लिए आपको कितना पैसे लगने वाले हैं, तो आप सिंपल से यहाँ पर 1 लाख रुपए डालेंगे और टोटल कीमत कितने आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आपको 4 लाख चाहिए, सिंपल हम यहाँ पे 4 लाख रुपए एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद हम सिंपल से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका 4 लाख रुपए टोटल कीमत हो जाती है और 1 लाख रुपए हम लेन देन करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए एंटर किया हुआ था। इसके जस्ट बाद देखेंगे नीचे की तरफ आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। रोजगार की संख्या पूछी जाती है यानी कि आप कितने लोगों को काम देने वाले हो, अगर 1-2 लोग हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नीचे आएंगे सिंपल से आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे कई सारी जानकारी शेयर करना है और वो भी सारी जानकारी बिल्कुल सही शेयर करना है। सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है, 31 से 40 है या फिर 21 से लेकर 30 है, अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्यक्तिगत पैतृक मकान यानी कि आपका पुराना कोई मकान है आपके फैमिली का, अगर है तो आप सिंपल से यस पे क्लिक कर दीजिए। दिए गए पते पे आप कब से रह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, 2 से 5 साल हो चुका है या 2 वर्ष से कम समय हुआ, अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। शैक्षिक योग्यता यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है जो भी आप काम करने वाले उसका आपको कितना एक्सपीरियंस है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई अनुभव नहीं है तो आप इस पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो 2 साल, 3 साल, 1 साल का आपको ऑप्शन दिया गया, उसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके परिवार में और भी कोई लोग कमाने वाले, तो आप सिंपल से हाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। आयकर हेतु यहाँ पे मूल्यांकन, इस पे आप देखेंगे सिंपल से आपको यहाँ पे ना पे क्लिक कर लेना है। जीवन बीमा अगर आपके पास पॉलिसी वगैरह कोई पहले से चल रही है तो आप सिंपल से हाँ पे क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आप इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जो भी बैंक की डिटेल आपने दे रखा है जिसमें आप लोन को लेने वाले हैं वो बैंक अकाउंट आपका कितना पुराना है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। 10वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जो भी आप काम करने वाले हो उस काम के लिए मार्केट आपसे ज्यादा नजदीक है या दूर है, तो सिंपल से बात है आप इसको हाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किसी भी तरीके का आपने यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से कोर्स वगैरह किया हुआ क्या था कि आपको यहाँ पे बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी हो, अगर आपने कर रखा तो हाँ पे क्लिक कर दीजिए, नहीं कर रखा सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा था अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो मार्केट में आपका रिलेशन किस तरीके का, अगर रिलेशन है तो आप सिंपल से हाँ पे क्लिक कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा था जो आप लोन
लोन ले रहे हो, इस लोन को आप कितने समय तक के लेने वाले हो, 5 साल तक के लेने वाले हो, तो 5 साल से ज्यादा समय तक के लिए लेने वाले हो। 14 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, सिंपल से स्वरोजगार पे क्लिक कर लेंगे। इसके जस्ट बाद नीचे देखेंगे प्रोजेक्ट डिटेल के एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, नीचे आएंगे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद देखेंगे कई सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, कुछ चीजों में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी शेयर करूंगा ताकि आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से अपलोड कर पाएं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको अपनी एक फोटो अपलोड कर लेना है जिसका साइज 20 KB से कम का होना चाहिए। दूसरे नंबर पे देखेंगे आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तीसरे नंबर पे देखेंगे आपको अपना आयु प्रमाण पत्र के लिए अपने 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे देखेंगे आपको अपनी एक आईडी प्रूफ अपलोड कर देना है, जैसा कि बिजली बिल हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया। पांचवें नंबर पे देखेंगे जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, जहां तक आपने यहाँ पे जानकारी को शेयर किया हो, आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई है, उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। छठे नंबर पे आप देखेंगे जिस भी बैंक की डिटेल आपने यहाँ पे शेयर किया हो, उस बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सातवें नंबर पे आप ये देखेंगे, आपको ये बताने की जरूरत है जो भी आप एड्रेस दे रहे हो उस एड्रेस पे आप कितने समय से रह रहे हो, या फिर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा कर देने की जरूरत पड़ेगी, जो कि तहसील से बन जाता है, या फिर आप चाहे तो अपने ग्राम प्रधान से वहां पे लिखवा करके भी दे सकते हैं, फिर उसके फोटो कॉपी लाकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे 8वें नंबर पे आपको अपने पैन कार्ड की एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद देखेंगे 9वें नंबर पे परियोजना रिपोर्ट आपको अपलोड करना है, जो कि सबसे बड़ी लोगों की यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बात करें हम यहाँ पे परियोजना रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे काफी लोग कहना ऐसा होता है भैया एक ब्लैंक पेपर पेन ले लो, अपने यहाँ पे परियोजना रिपोर्ट में जो भी अपना लेन देन कर रहे हो उसकी जानकारी लिख करके एक फोटो खींच करके अपलोड कर दो, जबकि ये सबसे गलत तरीका होता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे परियोजना रिपोर्ट बनाने का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, वहां पर जाकर के बहुत आसानी से परियोजना रिपोर्ट बना करके बिल्कुल तरीके से अपलोड कर सकते हो, जिससे आपका लोन अप्रूव होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। अब ये परियोजना रिपोर्ट आपको बनानी कैसे है, चलिए मैं आपको डिटेल में जानकारी को शेयर कर देता हूं और बना करके भी दिखा देता हूं। परियोजना रिपोर्ट को बनाने के लिए जो मैंने पहले लिंक दिया हो, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ से भी ऑप्शन नहीं मिलता, सिंपल से आप उसी वाले वेबसाइट पे जाएंगे जो पहले वाली वेबसाइट थी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेक्शन का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे बैंक के लिए परियोजना रिपोर्ट, इस पर आप सिंपल से क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल डाल देना, यानी कि जिस नाम से आप इस लोन को अप्लाई कर रहे थे नाम एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल ID डाल देंगे। यहाँ पर आप अपने बिजनेस की डिटेल डालेंगे, जो भी बिजनेस का नाम आप रख रहे थे उस नाम को डालेंगे। कंप्लीटली एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे, इंडस्ट्री किस टाइप की थी, यानी कि ओवरऑल अभी तक आपने जितनी चीजें वहां पे फिलअप किए थे उसी से मिलते जुलते सारी चीजें आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको बताना वर्किंग कैपिटल आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, टोटल लोन आप कितने का ले रहे हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे मशीनरी कोटेशन आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत है, लेकिन आप इसको नहीं भी अभी अपलोड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे अपलोड नहीं करने वाले, लेकिन नीचे जाकर सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ जैसे आप क्लिक कर देंगे आपको थोड़ी देर वेट करने की जरूरत है, और यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो उस मोबाइल नंबर को डाल देंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे, माय अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइनें देखने को मिल जाएंगी, इस पे क्लिक कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपको डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन जब भी आप डाउनलोड करने आए ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ से अप्लाई करते हैं उसके 6 घंटे 7 घंटे के बाद ही यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा, तब तक आपकी रिपोर्ट यहाँ पे बना करके अपलोड कर दी जाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिक बनने के बाद आपको दिखेगी किस तरीके, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ। बिल्कुल डिटेल में आपकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और एक प्रोफेशनल तरीके से देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से लगता है कि भाई आप जब यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो सारी जानकारी डिटेल में रहती है तो लोन अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी सीए से बनवाने वाले हो तो उस कंडीशन में आपको 2-4 हज़ार रुपए खर्च भी करने पड़ सकते हैं, जबकि यही काम आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में हो जाता है। इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सिंपल से दोबारा अपलोड वाले ऑप्शन में चले जाते हैं और परियोजना रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी पीडीएफ को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। 10वें नंबर पे आपको घोषणा पत्र अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे शपथ पत्र देखने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप सिंपल से क्लिक करके यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसके बाद अपने तहसील में जाकर के एक शपथ पत्र आप बनवा लेंगे और उसके साथ दोनों को अटैचमेंट करके साइन करके उसका पीडीएफ बना करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अभी 11 नंबर पे आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने किसी तरीके का कोई कोर्स वगैरह कर रखा है गवर्नमेंट की तरफ से जो कराया जाता है जिसमें आपको बिजनेस वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात जरूर ध्यान रखिएगा जितनी भी जानकारी आप शेयर कर रहे हो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसी की जानकारी शेयर करिए और उसी की जानकारी के हिसाब से उसको यहाँ पे अपलोड करिए। ऐसा मत सोचिए मैंने अगर ITI कर रखा है चलो यहाँ पे उसको अपलोड कर
देता हूँ और यहाँ पे मैं होटल खोलने वाला हूँ, तो भाई दोनों का कोई मैच तो है नहीं। जो इससे मैच होने वाला है उसी चीज को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके जस्ट बाद ऊपर की तरफ देखेंगे फाइनल सबमिशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फाइनल सबमिशन में जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे कहा जाता है भैया आप यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ एडिट करना तो पहले कर लीजिए, सिंपल सा इसको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, आपको सिंपल सा ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रिंट पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे प्रिंट आउट करा हुआ है और अभी तक आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करे हैं उन सबके एक फोटो कॉपी लेने के बाद अपने ब्लॉग में जाकर के आपको उसको सबमिट कर देना है। आपके ब्लॉग से आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी आपने बैंक डिटेल दिया हुआ है और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके वेरिफिकेशन करने के बाद बैंक की तरफ आपके पास कॉल आ जाएगी। बैंक में एक बार जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देने हैं, जो भी बैंक की डिटेल आपने दिया हुआ उसी बैंक में आपके इस लोन के पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि ये कहने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान तो नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से ट्राई करके लोन को ले सकते हैं। बात मैं कर रहा हूं यूपी के बारे में, तो यूपी में काफी लोगों को इस तरीके का लोन दिया गया है, काफी मेरे जानने वाले हैं जिनको ये लोन मिल चुका हुआ। कई बार ऐसा भी होता है सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट सही नहीं होते हैं, इसलिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है ताकि सारी चीजें एक दूसरे से मैच होती हुई होनी चाहिए और जो भी जानकारी शेयर करेंगे बिल्कुल करेक्ट जानकारी को शेयर करेंगे। सो इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले 5 लाख रुपए लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल जानकारी को शेयर कर दिया है। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने यहाँ से खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें टफ नहीं है। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइए ताकि मैं इस पर डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर कर पाऊं। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।